नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीति पटेल फ्रॉम गजेरा इंटरनेशनल स्कूल कतारगाम से आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हम कक्षा 2 में पाठ नंबर 6 पायल का साहस सीखने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के अंदर एक बहुत ही साहसी और बहादुर बच्ची की कहानी दी गई है और हम आज उसी बच्ची के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस बच्ची का नाम है पायल। पायल अलवर शहर के एक गांव में रहती है। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत हैं। पायल बहुत ही हंसमुख बच्ची है। पढ़ने के साथ साथ वह खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ बाहर छुपन छुपाई का खेल खेल रही थी। एक दिन पहले तेज आंधी आने की वजह से बिजली का खंभा उखड़ गया था। उसमें से एक बिजली का तार नीचे झूल रहा था। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर बिजली के तार पर पड़ गया। पायल ने तुरंत पास पड़ी लकड़ी से तार हटाया और अपने भाई को भाग जाने के लिए कहा। तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा। उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए और वह वहीं गिर पड़ी। अन्य साथियों ने यानी उसके दोस्तों ने शोर मचाया, बचाओ बचाओ। उनकी आवाज सुनकर पास में खेत में काम कर रहे कुछ लोग भाग कर आए। पायल को देख के वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं। तब तक उसके माता पिता भी आ गए थे। वे तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं। अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाए। यह सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए। डॉक्टर जी ने कहा, हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे। पिता ने उदास होकर पूछा, नकली हाथ लगाने के बाद फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद तो कर पाएगी ना? पायल यह सब सुन रही थी। पायल ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं जरूर सारे काम कर पाऊंगी, विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया, क्योंकि अब नकली हाथों की वजह से वह हाथों से तो लिख नहीं सकती थी। इसीलिए उसने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया और अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि एक दिन पायल ने माँ से कहा, माँ, विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियां हो रही है, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी। इस बात पर उसकी माँ कहती है, अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी, तुम विद्यालय कैसे जाओगी? तब पायल अपनी माँ को मनाते हुए कहती है, लेकिन माँ, मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। उसे दौड़ में प्रतियोगिता में भाग लेना था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को मनाती है। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ उसे विद्यालय जाने की अनुमति दे देती है। अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गई और खुश भी हुई। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछा दी गई, जिससे वह पैरों से लिख सके। उसने बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति
और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों और हम उम्र बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। बच्चों, हमें भी इसी तरह पायल की तरह कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, यही भावना रखते हुए हमें भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।